यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है और उपचुनाव के लिए प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया है। सपा ने शिवपाल यादव को कटहरी और अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया है, जबकि भाजपा में मिल्कीपुर और कटहरी सीट का जिम्मा खुद सीएम योगी के पास है। तो वहीं अखिलेश यादव ने योगी के सामने शिवपाल यादव को खड़ा कर दिया है, जिन्हें संगठन का महारथी माना जाता है। और पिछले साल हुए घोसी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने भाजपा के उम्मीदवार को हराकर अपना दम दिखाया था। इस बार शिवपाल यादव सीधे सीएम योगी के सामने कटहरी विधानसभा उपचुनाव में होंगे, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी सीएम योगी के पास है। जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी के सामने अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया है और अवधेश प्रसाद की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन कौशल को दिखाना होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। वहीं अवधेश प्रसाद को जब उनकी ही विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, तो चर्चाएं तेज हो चली हैं कि उनके बेटे को सपा टिकट दे सकती है। वहीं सीएम योगी के जिम्मे में उपचुनाव की सभी 10 सीटें हैं, लेकिन खास तौर पर मिल्कीपुर और कटहरी सीएम योगी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। यानी एक सीट अयोध्या की, जिस पर अवधेश प्रसाद विधायक थे और फैजाबाद से सांसद हो गए हैं। वहीं दूसरी सीट अम्बेडकर नगर की कटहरी, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और सांसद हो गए। दरअसल अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों पर 2 बड़े नेताओं को जिम्मा देकर भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इसमें से एक भी सीट की हार सीधे सरकार पर सवाल उठाएगी, क्योंकि भाजपा के प्रभारी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा सपा ने अन्य सीटों पर भी उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिग्गज उतार दिए हैं। इसमें मजवा मिर्जापुर सीट की जिम्मेदारी सांसद वीरेंद्र सिंह और करहल मैनपुरी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री चंदेव यादव को दी गई है। फूलपुर सीट के लिए विधायक व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज और सीसामाऊ कानपुर नगर के लिए विधायक राजेंद्र कुमार को प्रभारी नामित किया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इन प्रभारियों को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कहा है। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटहरी, खैर और बीरापुर शामिल हैं। इन सभी सीटों में से 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सपा विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद सीट खाली हुई है, जबकि सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में जेल भेजे जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई। हालांकि इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है।